समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय के जाने माने चेहरे जो कि अवधेश राय जी हैं और इनके साथ हमारी उपस्थिति है। और ये इस समय हम जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के भवन में हैं और यहाँ पर हमारे साथ अवधेश जी हैं। इनसे भी जान लेते हैं क्योंकि जिस प्रकार से जो है विपक्षी पार्टी जो है गिरिराज सिंह जो कि हिंदू हृदय सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने लगातार जो है निशाना साधते हैं कि जो है इंडिया गठबंधन जो है कोई गठबंधन नहीं है, वो ठग गठबंधन है। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा। तो उन्होंने जिस प्रकार से गिरिराज सिंह जो कि हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं, वो लगातार से निशाना साधते हैं कि ये गठबंधन नहीं, ठग गठबंधन है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हिंदू सम्राट सिर्फ बोल करके बनना एक बात है और हिंदू संस्कृति को बचाना और हिंदू संस्कृति के लिए अपने आप को कुर्बान करना एक दूसरी बात है। हिंदू संस्कृति में धर्म दिल से किए जाते हैं, टिकी और ठप्पा लगा करके नहीं होता है। हम कोई आदमी नहीं है जो उस धर्म को नहीं मानते जो सनातन धर्म कहता है। सनातन धर्म ये भी सिखाता है कि दूसरे धर्म के मानने वाले और दूसरे धर्म के प्रति आस्था रखने वाले उसका सम्मान मिलना चाहिए। और अभी ईद के मौके पर हम लोग मिलन जुलन कर रहे हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनके साथ भी मोहब्बत और प्रेम हमारा वही है। और इसलिए वो जो हिंदू सम्राट कहते हैं वो हिंदू सम्राट नहीं, हिंदू सम्राट के नाम पर ठग के रूप में वो वोट की राजनीति करते हैं। हम वोट की राजनीति नहीं, हम सामाजिक सद्भावना की राजनीति करने वाले हैं। और इस पर जो है जिस प्रकार से आपने बोले कि ये ईद आया है और ईद पर जो है मिलन के समारोह का काम कर रहे हैं, मिलन जुलन की बातें कर रहे हैं, तो विपक्षी जो हैं गिरिराज सिंह ये भी आरोप लगाते हैं कि रोहिंग्या और मुसलमानों साथ जो है साठ गांठ बनाते हैं, कुछ अभद्र के बातें करते हैं कि जो कि मुसलमानों के साथ जो साठगांठ बनाते हैं, सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचते हैं और हिंदू के लिए जो सनातनियों के लिए जो है कांग्रेस खतरनाक है या इंडिया गठबंधन खतरनाक, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, हमारे ज़िले का और पूरे राज्य का और देश की हमारी संस्कृति रही है। छठ का पूजा होता है तो मुसलमान भाई उसमें हिंदू के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। मुहर्रम और तजिया का खेल होता है तो हिंदू भाई उसमें खड़े दिखाई पड़ते हैं। ईद का जब मिलन होता है तो हिंदू और मुसलमान मिलते हैं। इसलिए हमारे यहाँ की साझी संस्कृति ही हिंदुस्तान को इतनी ऊंचाई पर बढ़ाया है। तो रोहिंग्या के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? रोहिंग्या क्या चीज़? रोहिंग्या मुसलमान जिस प्रकार से उसका नाम दे दिया गया, रोहिंग्या मुसलमान जो घुसपैठ है। अरे वो घिनौनी हरकत करने वाले लोग हैं जो गलत सलत नामाकरण करते हैं। जब ओलबामा में सिपाहियों की सेना की जब मृत्यु होती है और उनके कारनामे से मृत्यु होती है, उनके साजिश के तहत मृत्यु होती है तो पाकिस्तान को दिखाते हैं। जब कोई आतंकवादी घटनाएं होती है तो मुसलमान को दिखाते हैं। आतंकवादी हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म और जाति में हो सकता है जो अपराध की दुनिया में रहता है। इसलिए इससे कह के वोट की राजनीति के लिए और सत्ता पाने के लिए वो खिलौना उनका है, इसके अलावे कुछ नहीं। इससे एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जिस प्रकार से अगर कोई भी आतंकवाद हो, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम करने वाले हो, अगर उसे किसी भी धर्म से, किसी जात से, किसी मजहब से अगर जोड़ दिया जाए तो ये कहाँ तक उचित है? क्या ये राजनीतिक में आता है? राजनीति में धर्म का राजनीतिक होना चाहिए या राजनीतिक में धर्म होना चाहिए? सर देखिए, न राजनीति में धर्म हो और न धर्म की राजनीति हो। धर्म का अपना एक काम है सामाजिक सद्भाव और दिल में आस्था, और राजनीति का अपना काम है सामाजिक विकास। दुर्भाग्य है वर्तमान सत्ता में बैठने वाले धर्म को राजनीति में इतना से घोल दिया है और उसी नाम पर वो अपनी समय समय पर राजनीतिक खेल खेलते हैं। उसी नाम पर राजनीतिक बहुसंख्यक वोट को ठगने का काम करते हैं। नहीं तो क्या कारण है? कहा गया था 15 लाख रुपया हर खाते में जाएगा, कहाँ गया वो रुपया? कहा गया था बेरोजगारी मिटा देंगे, कितने जो सनातनी नौजवान, कितने सनातनी समाज के नौजवानों को रोजगार दिलवा दिए। कहा गया था
कि रोजगार के लिए अब पकौड़ी का दुकान भी खोलिए। पकौड़ी बेचवाने के लिए तो उन्होंने ही कहा था, उसमें सिर्फ मुसलमान का बेटा बेचता। अब मुसलमान का बेटा अगर दुकान खोलता तो हिंदू का बेटा खाने जाता। इसलिए ये कह के सिर्फ वो ठगते नहीं, रोजगार देंगे, महंगाई मिटाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। लेकिन सर अभी जिस प्रकार से लगातार जो है विपक्षी दल, जो कि आपको बता दें कि गिरिराज सिंह जो कि हिंदू हृदय सम्राट को कहलाते हैं, जिसको आपको अपने लफ्ज़ों, इस प्रकार से गिरिराज सिंह ने इस बात से यहाँ कहते हैं कि जो बिहार के अंदर 40 सीटें हैं उस 40 के 40 खाते में आएंगे और वो जो है हाथ मलते रह जाएंगे, किसी भी प्रकार कोई भी खाता भी नहीं खुलेगा। देखिए, बिहार में खाता तो उनका नहीं खुलने वाला है। एक समय उन्होंने नफरती माहौल को इतना ऊंचाई तक और गरमा दिया जिसके वजह से उन्हें कुछ सफलताएं बिहार में मिल गई। लेकिन 10-15 वर्षों के अनुभव ने ये लोगों को सिखा दिया कि नफरत से देश और गांव नहीं बढ़ सकता, रोजगार नहीं मिल सकते, रोटी का इंतजाम नहीं हो सकता, शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो सकती, दवाइयाँ नहीं मिलेगी। अब लोग चाहते हैं इन समस्याओं का निदान, और ये निदान करने में 100% फेल किया है जो दिल्ली के शासन पर 10 साल से राज कर रहे हैं। और इसलिए इस बार जनता का मन बन चुका है, इस शासन से उब चुका है। और बेगूसराय तो उसका कटु अनुभव, बेगूसराय में तो एक भी विकास का काम छोड़ दीजिए, जो बना हुआ काम था उसका भी भट्ठा। ये पुल बन रहा है वो भी गांव को बांट रहा है। बीहट में एक बड़ा पुल बन रहा है लेकिन बीहट गांव को 2 भाग में बांट रहा है, तो बीहट की संस्कृति खत्म। बेगूसराय में ओवर पुल बन रहे हैं लेकिन हम लोग कहते हैं कि जहां लोगों को खतरा नहीं हो, खातोपुर तक इसको ले जाइए, उसको वहां गिराया जा रहा है जहां रोज 1-2 मरेगा, जान जाएगा। तो खतरे को पैदा कर रहे हैं, उनको उसमें मज़ा आती है। जब कोई खून बहता है तो मज़ा आती है, जब आपस में लोग लड़ते हैं तो उनको मज़ा आती है। मरता कौन है? गरीब का बेटा मरता है। और राजनीतिक उल्लू किसका सीधा होता है? उनका सीधा होता है। हम खून बहा के राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रेम और मोहब्बत ला के राजनीति करने वाले लोग हैं। और बेगूसराय की संस्कृति रही है, बेगूसराय के लोगों ने ये महसूस किया और इसलिए मन बना लिया है कि इस बार किसी कीमत पर बेगूसराय से बाहरी को तो नहीं है, बेगूसराय के पुत्र जो बेगूसराय को जानता समझता है, बेगूसराय के ज़िंदगी के साथ रहा है, संस्कृति को समझा है, उसको हमको जिता करके भेजना है। लेकिन सर इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? जिस प्रकार से नहीं लगातार विपक्षी ने राम मंदिर को लेकर उद्घाटन किए, 370 का लेकर बातें कर रहे हैं और भी 3 तलाक की बातें करते हैं, अन्य और भी कई सारा कानून है जो कि मजहबी के तौर पर अगर देखा जाए तो वो कानून है और कुछ जो है सामाजिक में है। इस वक्त से लेकर जो है लोगों को बीच में ज़रा ही रोमांचक देखने को मिल रहा है कि गिरिराज सिंह शायद आ सकते भी हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन राम मंदिर लेकर जो है लोगों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। सर देखिए, राम मंदिर को उन्होंने चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, लेकिन जो 4 हिंदू सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं उन्होंने कहा कि अशुभ समय में अर्धनिर्मित भवन में मूर्ति की स्थापना करना सनातन धर्म के साथ अपमान है। तो इस बार चुनाव क्या होगा सर, आपका मुद्दा है? नहीं, पहले जो एक प्रश्न पूछे वो जान लीजिए। आप नौजवान हैं, उस सनातन धर्म की संस्कृति और आस्था जो भगवान के प्रति है उसका उल्लंघन करके वो राजनीतिक उल्लू लेना चाहते थे। लोगों के दिमाग में आ गया जब चारों धर्माचार्य कह रहे हैं, और उसमें से एक धर्माचार्य तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी राशि में भी घोटाला हुआ है। आप अंदाजा कर लीजिए, मंदिर और मूर्ति की स्थापना के लिए इकट्ठा की गई राशि में भी घोटाला हुआ है, उन्होंने कहा। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, ये जांच का विषय है।
इसलिए वो सब विषय जो उठाए हैं वो वोट की राजनीति के लिए, उस पर हम लोगों को अभी बहुत कुछ कहने की इस बार के जरूरत चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा सर आपका से? भी। चुनाव में हमारा मुद्दा सीधे है, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय चालू करो, बेगूसराय के नौजवानों को बेगूसराय में रोजगार दो, बेगूसराय के किसानों की खेती जो चौपट होती जा रही है उसको आबाद करो, बेगूसराय गांव और शहर को जोड़ो। 162,000 करोड़ तकरीबन जो है दे गए हैं बेगूसराय को। 162,000 करोड़ को कहाँ से दिए? देने के लिए तो कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन किया हुआ कहाँ? सो जरा एगो बता तो देखो, हुआ कुछ नहीं। घोषणाओं का ही बाजार अगर चलता रहे तो 5 लाख का रुपया खाते पर लोग गिन रहा है, कैगो आदमी गिना है जरा ये तो बता दें। ये सब कहना और करना, कथनी और करने में आकाश जमीन का फर्क है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से न्यायाधीश जी ने बताया है कि इस बार जो है बेगूसराय के पुत्र या धरती पुत्र को यहाँ से वोट दिया जाएगा और जो यहाँ बेगूसराय का जाना है समझा है उसी को इस बार चुनाव में जिताने का काम करेंगे। और बाकी बात जो भी है उसे गंगा पार भेजने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बहुत निश्चित बेगूसराय ने मन में ठाना है, बेगूसराय का पुत्र बेगूसराय की धरती पर बेगूसराय की मर्यादा की रक्षा करेगा। किसी बाहरी का सहयोग की हमें ज़रूरत नहीं है और उनको गंगा पार नहीं हो सकता है तो समुद्र पार भी करेंगे। चलिए, जिस प्रकार से न्यायाधीश जी ने सर ने बताया है कि वैसे गंगा पार नहीं, शायद हो सकता है कि समुद्र पार भी भेजने की बात करेंगे, यानी कि अगर कहा जाए तो मिला जुला कर तो भारत छोड़ने की बात कर रहे हैं इन्होंने। और देखने वाली बात यह है कि 2024 के चुनाव में किस प्रकार से दंड भेद का उपयोग किया जाता है, किस प्रकार का चुनाव मामले को नतीजा सामने आता है। लेकिन जिस प्रकार से बेगूसराय का गर्म माहौल ये कुछ कह रहा है और बहुत कुछ कह चुका है, लेकिन आपको फिर मिलेंगे रोड चौराहों पर और जनताओं के से बातें करेंगे और आपको रूबरू भी करवाएंगे इस बार का चुनाव का नतीजा क्या कुछ सामने आने वाला है। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।